डियर स्टूडेंट्स, अब हम बैक बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लेने जा रहे हैं और इस इंपॉर्टेंट केस के बारे में देखिएगा। ये मॉलिक्यूल है Si S3 N। इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है ट्राइसिलाइल एमीन। इस मॉलिक्यूल का केमिकल नेम है। यहां पर देखें, जब हम लोग SiH4 कहते हैं सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, तो इसको कहते हैं सिलेन कहते हैं। और अगर इसी में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें, SiH3 कर देते हैं, तो इसी को कहा जाता है सिलाइल कहा जाता है। जैसे CH4 को मीथेन कहते हैं और CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें तो CH3 होगा, उसको मेथिल ग्रुप कहते हैं। तो इसी तरीके से इसको सिलाइल ग्रुप कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको ऑब्जर्व करना होगा कि क्या ये बैक बॉन्डिंग कर पाएगा कि नहीं। अगर बैक बॉन्डिंग करेगा तो बैक बॉन्डिंग की दोनों कंडीशन को उसको फुलफिल करना होगा। आइए देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन का SiS3 के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो इस नाइट्रोजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है। सेकेंड पीरियड का है तो इसमें 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और साथ ही साथ इसमें लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो पार्टिसिपेट कर सकता है बैक बॉन्डिंग में। अब ये सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन तक कहां पर है? ये 14 ग्रुप का थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन। कार्बन सेकेंड पीरियड का है और सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है। तो ये सिलिकॉन जो तक कहां से बिलोंग करता है? ये थर्ड पीरियड से जो तक बिलोंग करेगा, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। और साथ ही साथ इसके पास वैकेट ऑर्बिटल है, तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। इसका साइज बड़ा है। साथ ही साथ इसके पास जो वैकेट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि इसमें बैक बॉन्डिंग की एसेंशियल कंडीशंस अवेलेबल हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग देखें कि इसमें बैक बॉन्डिंग की प्रोसेस कैसे होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए नाइट्रोजन हो गया। इस नाइट्रोजन के साथ हम देखें तो ये SiS3 ये कोवेलेंटली बॉन्डेड हो गया। ये SiS3 ये कोवेलेंटली बॉन्डेड हो गया और ये SiS3 ये कोवेलेंटली बॉन्डेड हो गया। इस नाइट्रोजन पे कितना है? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इसके पास तो वैकेट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वैकेट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है ना। जब ये ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है तो इसमें टेंडेंसी है कि ये लोन पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन को दे देगा। कैसे दे देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, जिसको हम लोग पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। फिर अगली बात आप देखो, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग इसका बनाते हैं तो ये नाइट्रोजन हो गया। ये देखिए यहाँ पे SiS3 कोवेलेंटली बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड, ये SiS3 सिग्मा बॉन्डेड, ये SiS3 ये सिग्मा बॉन्डेड है। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन भी यहाँ पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है। अगर इस सिलिकॉन को लोन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे दिया तो इसको कहते हैं पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। फिर अगली बार अगर हम लोग देखें तो अगला फिर से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये नाइट्रोजन हो गया। इस नाइट्रोजन के साथ SiS3 ये SiH3 ये देखिए ये SiS3 ये तीनों सिग्मा बॉन्डेड हैं। अब यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ये नाइट्रोजन था इस SiS3 को क्या कर दिया? लोन पे इलेक्ट्रॉन दिया। और कैसे? इसको हम लोग कहेंगे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। तो इस तरीके से इसका बैक बॉन्डिंग हो रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका रेजोनेंस स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं।
और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो किस तरीके से जो बनेगा, ये देखिए नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर ये SiS3 हो गया, ये SiS3 हो गया, ये SiS3 हो गया, ये तीनों सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी तक कहाँ पे हो सकती है? तीनों के साथ हो सकती है भाई। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहाँ भी हो सकता है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस जगह भी हो सकता है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस जगह भी हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर ट्रू स्ट्रक्चर होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है। जबकि बाकी की ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी को कहा जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, इसी को कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। और ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, दे आर नॉट रियल स्ट्रक्चर, दे आर ओनली कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, दे आर ओनली इमेजिनरी स्ट्रक्चर। तो ये कैसे होते हैं? ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ट्राइसिलाइल एमीन इनमें से तीनों में से किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, रियलिटी में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जरा इसके बारे में थोड़ी सी और बातें जान लें। अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि इसका शेप क्या होगा, तो अगर मैं इसके शेप की, इसके ज्योमेट्री की बात करता हूं, तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा? ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अगर मैं इसके हाइब्रिडेशन की बात करता हूं, तो इसका हाइब्रिडेशन कैसा होगा? sp2 होगा। और अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल की बात करता हूं, तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है। और अगर हम देखें कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि नॉन सिमेट्रिकल है, तो इस मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल कहेंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे कोई भी लोन इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। साथ ही साथ नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिलाइल ग्रुप, ये तीनों सिलाइल ग्रुप सेम ही है। तो ऐसी कंडीशन में इस मॉलिक्यूल को हम लोग सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर बॉन्ड के नेचर की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ये बॉन्ड का नेचर पोलर है, लेकिन जो एंटायर मॉलिक्यूल है वो कैसा है? नॉन पोलर। तो अगर हम लोग बॉन्ड के नेचर की बात करते हैं, बॉन्ड का नेचर का मतलब क्या हुआ? कि नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में, सिलिकॉन और हाइड्रोजन के बीच में, तो बॉन्ड का नेचर कैसा हो गया? ये पोलर है। लेकिन अगर मैं एंटायर मॉलिक्यूल की बात करता हूं कि मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, तो ये किस तरीके का होगा? ये नॉन पोलर होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, इस तरीके से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया है, तो आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने छोटे भाई को, अपने बड़े भाई को, कलीग्स को, सबको जो तक बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।